खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत नाम में आप सबको मेरी तरफ से इस्लाम। खुदावंद के खूबसूरत कलाम में से पतरस का आम खत बाब नंबर 1। पतरस की तरफ से जो यीशु मसीह का रसूल है, उन मुसाफिरों के नाम जो पुन्तुस, गलतिया, कप्पदूकिया, आसिया और बतूनिया में जा बजा रहते हैं, और खुदा बाप के इल्म साबिक के मुआफिक रूह के पाक करने से फरमाबरदार होने और मसीह यीशु का खून छिड़के जाने के लिए बरगुज़ीदा हुए हैं। फजल और इत्मीनान तुम्हें ज़्यादा हासिल होता रहे। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, जिसने यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बाइस अपनी बड़ी रहमत से हमें ज़िंदा उम्मीद के लिए नए सिरे से पैदा किया, ताकि एक गैर फ़ानी और बेदाग और लाजवाल मेरास को हासिल करें। वो तुम्हारे वास्ते जो खुदा की कुदरत से ईमान के वसीला से उस नजात के लिए जो आखिरी वक्त में ज़ाहिर होने को तैयार है, हिफाजत किए जाते हो, आसमान पर महफूज है। इसके सबब से तुम खुशी मनाते हो, अगरचे अब चंद रोज़ के लिए ज़रूरत की वजह से तरह तरह की आजमाइशों के सबब से गमज़दा हो। और ये इसलिए है कि तुम्हारा आजमाया हुआ ईमान, जो आग से आजमाए हुए फ़ानी सोने से भी बहुत ही बेशकीमत है, यीशु मसीह के ज़हूर के वक्त तारीफ़ और जलाल और इज़्ज़त का बाइस ठहरे। उससे तुम बेदेखे मोहब्बत रखते हो, और अगरचे इस वक्त उसको नहीं देखते तो भी उस पर ईमान लाकर ऐसी खुशी मनाते हो जो बयान से बाहर और जलाल से भरी है, और अपने ईमान का मकसद यानी रूह की नजात हासिल करते हो। इसी नजात की बाबत उन नबियों ने बड़ी तलाश और तहकीक की, जिन्होंने उस फजल के बारे में जो तुम पर होने को था नबूवत की। उन्होंने इस बात की तहकीक की कि मसीह का रूह जो उनमें था और पेशतर से मसीह के दुखों की और उनके बाद के जलाल की गवाही देता है, वो कौन से और कैसे वक्त की तरफ इशारा करता था। उन पर यह जाहिर किया गया कि वो ना अपनी बल्कि तुम्हारी खिदमत के लिए ये बातें कहा करते थे, जिनकी खबर अब तुमको उनकी मार्फत मिली, जिन्होंने रूहुल कुद्स के वसीला से जो आसमान पर से भेजा गया तुमको खुशखबरी दी। और फरिश्ते भी इन बातों पर गौर से नज़र करने के मुश्ताक हैं। इस वास्ते अपनी अकल की कमर बांधकर और होशियार होकर उस फजल की कामिल उम्मीद रखो जो यीशु मसीह के ज़हूर के वक्त तुम पर होने वाला है, और फरमाबरदार और फर्जंद होकर अपनी जहालत के ज़माना की पुरानी ख्वाहिशों के ताबिया ना बनो, बल्कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है, उसी तरह तुम भी अपने सारे चाल चलन में पाक बनो, क्योंकि लिखा है कि पाक हो इसलिए कि मैं पाक हूँ। और जबकि तुम बाप कहकर उससे दुआ करते हो, जो हर काम के मुआफिक बग़ैर तरफदारी के इंसाफ करता है, तू अपनी मुसाफरत का ज़माना खौफ के साथ गुजार, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा नकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चला आता था, इससे तुम्हारी खलासी फ़ानी चीज़ों यानी सोने चांदी के ज़रिए से नहीं हुई, बल्कि एक बेऐब और बेदाग बरे यानी मसीह के बेशकीमत खून से। उसका इल्म तो बनाए आलम से पेशतर से था, मगर ज़हूर अखीर ज़माना में तुम्हारी खातिर हुआ कि उसके वसीला से खुदा पर ईमान लाए हो, जिसने उसको मुर्दों में से जिलाया और जलाल बख्शा, ताकि तुम्हारा ईमान और उम्मीद खुदा पर हो। चूँकि तुमने हक़ की ताबेदारी से अपने दिलों को पाक किया है, जिससे भाइयों की बेरिया मोहब्बत पैदा हुई, इसलिए दिलो जान से आपस में मोहब्बत रखो, क्योंकि तुम फ़ानी तुख़म से नहीं बल्कि गैर फ़ानी
سے خدا کے کلام کے وسیلہ سے جو زندہ اور قائم ہے نئے سرے سے پیدا ہوئے ہو۔ چنانچہ ہر بشر گھاس کی مانند ہے اور اس کی ساری شان و شوکت گھاس کے پھول کی مانند۔ گھاس تو سوکھ جاتی ہے اور پھول گر جاتا ہے، لیکن خداوند کا کلام ابد تک قائم رہے گا۔ یہ وہی خوشخبری کا کلام ہے جو تمہیں سنایا گیا تھا۔ آمین۔